जन आधार कार्ड में कंप्लीट ऐड मेंबर करना मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। तो बिना देरी किए सबसे पहले अपनी SSO को ओपन कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे SSO ID और पासवर्ड एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करने के बाद में हमें यहाँ पे कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा को फिल करने के बाद हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके जो रजिस्टर्ड नंबर हैं उन पे OTP भेज दिए जाएंगे। ऑथेंटिकेशन OTP आपके मोबाइल पे प्राप्त हो चुके हैं, उनको आपको यहाँ पे भरना है। जैसे ही आप ऑथेंटिकेशन OTP यहाँ पे भर के और OTP सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको ई मित्रा का जो डैशबोर्ड है वो खुल के सामने आ जाएगा। चलिए हमें यहाँ पे ई मित्रा को ओपन कर लेना है। जैसे ही हमारा ई मित्रा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद में हमें सर्विस का चयन करना है, और सर्विस के चयन करने के बाद में एबल सर्विस में यूटिलिटी पे जाना है। जैसे ही आप यूटिलिटी पे जाएंगे तो आपको सर्च बार के लिए ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें आपको जन आधार कार्ड लिख के सर्च करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक कर देते हैं, कुछ टाइम तक सर्चिंग प्रक्रिया चलेगी और जन आधार कार्ड का पोर्टल खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऐड मेंबर के सेक्शन में जाना है और यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर डालते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं, आपको जन आधार कार्ड के वो मेंबर दिखाई दिए जाते हैं जिनकी एज 18 से ऊपर है। आपको किसी एक को चयन करना है और ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको ऑथेंटिकेशन का माध्यम चुनना है, और माध्यम चुनने के बाद में चेक बॉक्स फिल करेंगे और कैप्चा डालेंगे। जैसे ही आप चेक बॉक्स फिल करके और कैप्चा डाल के कैप्चर करते हैं, आपके केस में जो फिंगर हैं वो जल जाएंगे, जिन पे कस्टमर को अंगूठा देना है। जैसे ही कस्टमर अपना अंगूठा लगा देता है, अंगूठा यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में ये पोर्टल आगे खुल जाएगा। जैसे ही ये पोर्टल आगे खुल जाता है, उसमें आपको सभी चेक बॉक्स फिल कर लेने हैं और प्रोसेस्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसेस्ड पे क्लिक कर देंगे, आपसे पूछेगा कि आप जिस मेंबर को ऐड करना चाहते हैं उसकी एज 5 साल से नीचे की है या ऊपर की, तो आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। हमारे केस में ये 5 साल से ज़्यादा का है, तो हमें इसे यस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यस पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद में हमें पूछा जाएगा कि आपके जो बच्चे का जन्म है वो 1 जनवरी 2018 से पहले का है या बाद का। तो हमारे केस में बाद का है, तो हम इसको नो पर क्लिक करेंगे। और फिर आपसे पूछेगा कि ये आपके राजस्थान का है या राजस्थान से बाहर का, तो हमें राजस्थान के पे यस करना है। उसके बाद में हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे और बर्थ सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। दोनों डाल के ऐड मेंबर का प्रकार चुनेंगे, और जैसे ही हम ऐड मेंबर के प्रकार का चयन कर लेते हैं, उसके बाद में हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैं उनको सबमिट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में कैप्चा फिल करना है। जैसे ही हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेते हैं, कैप्चा फिल करने के बाद में हमें इसको ऑथेंटिकेट करना होगा। तो हमें कैप्चा डाल के और इसको ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद में कुछ टाइम तक सर्चिंग प्रक्रिया चलेगी, और सर्चिंग प्रक्रिया चलने के बाद में ये पोर्टल आगे खुल जाएगा, जिसमें आपको ऑथेंटिकेट के लिए काफ़ी माध्यम दे दिए जाएंगे। आप अपने केस में चयन कर लीजिएगा। हमारे केस में OTP से ऑथेंटिकेशन है, इसलिए हम OTP का चयन करके यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे OTP का चयन करके कैप्चा फिल करते हैं और सेंड OTP पे क्लिक करते हैं, कस्टमर के जो मोबाइल नंबर हैं उन पे OTP भेज दिए जाएंगे, जिनको हमें यहाँ पे भर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पे OTP को भर लेते हैं, OTP भरने के बाद में हमें प्रमाणीकरण पे क्लिक करना होगा। तो चलिए बिना देरी किए हमें यहाँ पे अपना OTP है उसको इंटर कर लेना है। जैसे ही हम OTP इंटर कर लेते हैं और प्रमाणीकरण पे क्लिक करते हैं, आपके जो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है वो सफलतापूर्वक हो जाएगी। और सफलतापूर्वक जब प्रक्रिया हो जाती है, तो आपके आगे का जो डेस्कटॉप है वो इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा, जिसमें एक मेंबर जुड़ा हुआ आपको प्रतीक दिखाई दे जाएगा। तो ये था 5 साल के ऊपर के मेंबर को ऐड करने का तरीका। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 5 साल से नीचे का जो मेंबर है उसको ऐड कैसे किया जाता है। तो चलिए हमें यहाँ पे मोर देन 5 साल नीचे कर लेना है मेंबर को, और यहाँ पे जन आधार कार्ड सर्टिफिकेट नंबर दे देने हैं। जैसे ही आप जन आधार कार्ड सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दे देते हैं, उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि इस बच्चे का जन्म हुआ है या फिर इसको गोद लिया है, तो आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। उसके बाद में फिर से हमें ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने से पहले हमें यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट हैं उनको अपलोड करना होगा।
तो चलिए हम यहाँ पे जो अपने डॉक्यूमेंट हैं उनको अपलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हमें चॉइस डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जाना होगा और जहाँ पे भी अपनी PDF फाइल पड़ी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद में और ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे जो अपने मुखिया हैं उनके रजिस्टर नंबर पे OTP जाता है। यदि ऐड मेंबर 5 साल से नीचे का कर रहा है तो चलिए हम यहाँ पे जो कैप्चर है और ऑथेंटिकेशन का माध्यम है उसको चयन करने के बाद में कैप्चा फिल कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद में एक बार फिर से फिंगर कैप्चर करेंगे और जैसे ही हम कस्टमर की फिंगर यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर यहाँ पे सफलतापूर्वक हो जाएगी। उसके बाद में इस जो मेंबर है जो अभी ऐड किया है इसकी डिटेल आपको कुछ इसी प्रकार से दिखाई दे जाएंगी, जिसमें पहले हमारे पास में एक ऐड मेंबर था और अब हमारे पास में ये 2 हो गए हैं। चॉइस फ़ोटो पे जाके हमें यहाँ पे जिस बच्चे का नाम ऐड किया है उसका फ़ोटो ले लेंगे और उसका फ़ोटो लेने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं आपको बोला जाएगा कि आपका परिवार पूरा हो चुका है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। अब आपने जितने भी मेंबर ऐड किए हैं उनकी डिटेल्स आपको दिखाई दे जाती हैं। तो यहाँ पे उनके जो मुखिया से संबंध है वो और जो उनकी स्थिति है उसका चयन कर लेंगे। तो चलिए हमारे केस में एक पुत्र और एक पुत्री था ये और दोनों अविवाहित हैं, तो हम दोनों को चयन करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपसे एक बार अगला पेज है जो खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें इनकी इनकम संबंधी डिटेल्स या बैंक संबंधी डिटेल देनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पे बिना देरी किए भर लेते हैं। ये बच्चा है तो ये अभी निरक्षर है, इसलिए इस केस में इसकी एजुकेशन में निरक्षर भरना है और राजस्थान का मूल निवासी है इसलिए निवासी स्थान निवासी रखना है और एक्यूप्शन में विद्यार्थी रखना है इसके। जैसे ही एक्यूप्शन में विद्यार्थी रख देंगे उसके बाद में इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में इसकी जो जाति है उसका चयन कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पे इसकी जो जाति है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और जाति सेलेक्ट करने के बाद में थोड़ा नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपसे इसके नंबर पूछे जाएंगे जो कस्टमर आपको दे देगा। जो कस्टमर आपको नंबर देता है उसका यहाँ पे चयन करेंगे और सेंड OTP करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड OTP कर देते हैं कस्टमर का जो रजिस्टर नंबर है उस पर OTP भेज दिए जाते हैं। जैसे ही आपको यहाँ पे OTP भेज दिए जाते हैं आपको प्राप्त OTP को यहाँ पे फिल करना है और वेरीफाई OTP कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे OTP डालते हैं और OTP डालने के बाद में वेरीफाई OTP करते हैं। उसके बाद में हमें जैसे ही नीचे आना है और नीचे आने के बाद में अपनी जो इनकम संबंधी वो डिटेल है वो देनी है। तो हम यहाँ पे इनकम में इसकी 0 भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब हमने जिस प्रकार से पहले बालक की डिटेल भरी है उसी हिसाब से हमें दूसरे की भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको निरक्षर रख देना है। निरक्षर रखने के बाद में राजस्थान के मूल निवासी करना है और एक्यूप्शन में विद्यार्थी रख देना है। उसके बाद में यहाँ पे कैटेगरी का चयन करना है। जैसे ही हम यहाँ पे बच्चे की कैटेगरी का चयन कर लेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे जो उसकी जाति है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पे जो बच्चा है उसकी जाति का चयन कर लेते हैं। तो चलिए हमारे केस में ये गुर्जर जाति का बच्चा है इसलिए हम यहाँ पे गुर्जर जाति सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही गुर्जर जाति सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में जो भी नंबर आप यहाँ पे देना चाहते हैं उस नंबर को डालना है और जैसे ही डाल देते हैं सेंड OTP करते हैं तो एक बार फिर से जो कस्टमर है उसके नंबर पे OTP भेज दिए जाते हैं। एक बार फिर से हमें यहाँ पे OTP को फिल करना है। जैसे ही हम यहाँ पे फिर से OTP फिल कर लेते हैं, OTP फिल करने के बाद में वेरीफाई OTP करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे वेरीफाई OTP कर देते हैं उसके बाद में हमें जो नीचे की डिटेल्स हैं वो भरनी होंगी। तो चलिए बिना देरी किए हमें यहाँ पे OTP भर लेना है। OTP भरने के बाद में हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। OTP वेरीफाई करने के बाद में हमें यहाँ पे फिर से यहाँ पे इनकम देनी है इसकी। जैसे ही हम इनकम में 0 भर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे जो दोनों कस्टमर जोड़े थे उनकी डिटेल्स दिख जाती हैं। उनकी डिटेल्स को बारीकी से चेक करने के बाद में हमें यहाँ पे कैप्चा को फिल कर देना है। याद रहे इस कैप्चा को आपको कैप्चा के हिसाब से ही फिल करना है। जैसे ही आप कैप्चा को कैप्चा के हिसाब से फिल कर देते हैं उसके बाद में आपको ईशान वाले कॉलम का चयन करना है। जैसे ही आप ईशान वाले कॉलम का चयन करेंगे एक बार आगे का जो पेज है वो आपको कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा, जिसमें आप देख लीजिएगा कि जो फाइनल सबमिट की OTP है वो कौन से मेंबर के और मोबाइल नंबर पे जा रही है। इसलिए
आपको एक बार ये देख लेना है। देखने के बाद में जैसे ही सेंड OTP हो जाएगी, OTP को प्राप्त करके हमें यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई OTP कर देंगे। जैसे ही हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, OTP यहाँ पे सफलतापूर्वक वेरीफाई हो जाएगी और वेरीफाई हो जाने के बाद में आपका जो आवेदन है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है, सबमिट होने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा, जिसमें एडिटिंग सक्सेसफुली सफलतापूर्वक हो जाएगी। और ये हो जाने के बाद में जो आपके डाउनलोड पेज है वहाँ पे जो इसकी प्रिंट है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए, हमारी यहाँ पे प्रिंट डाउनलोड हो चुकी है। उस पर हमें सबसे पहले वैलिड सिग्नेचर करने हैं। वैलिड सिग्नेचर करने के लिए हम पहले उस फाइल को खोल लेते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे अपनी फाइल है उसको ओपन कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है और सिग्नेचर वैलिडेशन पे क्लिक करना है। शो सर्टिफिकेट पे करना है आपको और ऐड टू ट्रस्ट सर्टिफिकेट करना है। जैसे आप ऐड टू ट्रस्ट सर्टिफिकेट करके ओके करते हैं, इन पेजों को आपको क्लोज कर देना है। जैसे ही आप एक एक करके पेज क्लोज कर देंगे और एक बार यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको वैलिड सिग्नेचर है वो हो जाएंगे। वैलिड सिग्नेचर के लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है, अधिक जानकारी के लिए आप वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताने वाला था। अब अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं भविष्य में आपको इससे भी अच्छी वीडियो दे सकूँ, इसके लिए प्रेरणा मिलती है। तो आपसे अंतिम गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताने वाला था। धन्यवाद। मिलते हैं अगली इसी प्रकार वीडियो में। तो आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।